जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जो कि अधिक मास की पूर्णिमा है या पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा भी कहते हैं, उसकी पूजा विधि बताऊंगी। एक पूर्णिमा जो है, अधिक मास की पूर्णिमा 30 तारीख को है। 30 मई या 31 मई दोनों दिन की पूर्णिमा है। लेकिन व्रत की पूर्णिमा कब है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, चंद्रदेव की पूजा किस दिन करना है, किस विधि से हमें करना चाहिए, और दान में हमें क्या देना चाहिए, और सत्यनारायण भगवान की कथा कब करना सही रहेगा, तुलसी जी को जल पूर्णिमा में देना चाहिए या नहीं अधिक मास में, क्योंकि अधिक मास चल रहा है और पूर्णिमा में तुलसी जी को जल देना चाहिए या नहीं चाहिए, और कहाँ कहाँ हमें दीपदान करना है, और व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। और मान लीजिए कि अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो पूर्णिमा की पूजा कैसे करेंगे, और स्नान चंद्रदेव भगवान को जल कैसे देंगे, और ऐसा कौन सा इस दिन ऐसा क्या करें, और कौन सी ऐसी छोटी बातें हैं जो इस दिन घर में सुख शांति ला सकती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलेगी। तो मैं शक्ति की भक्ति नीतू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो देखिए, ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। यह पूर्णिमा जो है वो समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाली यह तिथि है। ये 3 साल में एक ही बार आती है, क्योंकि ये अधिक मास है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न होती हैं और जो भी हमारा मनोकामना होता है वो पूर्ण होती है। ठीक है, तो पूर्णिमा तिथि में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और मान लीजिए कि आप व्रत करते हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए, हमने अपने भगवान को स्नान करा दिया है। उस दिन दूध से स्नान जरूर कराइए, आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से श्री नारायण भगवान, श्री हरि विष्णु जी की हमें इस दिन कथा जरूर करवानी चाहिए। आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पंडित जी को भी बुला के करवा सकते हैं, या आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं और नियमित रूप से हमें करना चाहिए। घर में सदैव अस्थाई लक्ष्मी का वास होता है। घर में सदैव उन्नति, तरक्की, खुशहाली और समृद्धि हमारे घर में बनी रहती है, और हमारे घर में सदा खुशहाली रहती है। कोई विपदा हमारे घर में नहीं आती है। तो इस तरह से हमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वो सारे कार्य जरूर करने चाहिए पूर्णिमा के दिन। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन देवता जो सूर्य भगवान को जल जरूर दे देना है। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है, और जल में फूल, अक्षत, रोली और थोड़ा गुड़ डाल करके और सूर्य भगवान को जल देना है। और भगवान को ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, इस तरह से करके भगवान को जल देना है, क्योंकि जल के मंत्र के बिना पूजा नहीं होती है। तो आप चाहें तो दीप कलश भी बना सकते हैं, श्रीफल कलश भी बना सकते हैं, और इस तरह से जैसे मैंने बनाया है इस तरह से बना करके भी कलश तैयार करके आप रख सकते हैं। और देखिए, पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा की जाती है। आप लोग अगर करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि पूजा से शक्ति, और देखिए कभी भी जब हम पूजा करते हैं ना, तो अपने शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से ही हमें पूजा करना चाहिए। तो अगर आपसे हो सके तो पीपल पूजा भी जरूर करिएगा। पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, और इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराई जाती है। और उस दिन भगवान को, जैसे सत्यनारायण भगवान की जब पूजा करते हैं तो पंजीरी का भोग लगता है, और शाम के समय खीर का भोग लगता है। ठीक है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर का भोग लगाया जाता है। और अपने जीवन में एक नियम बना लीजिएगा कि हर पूर्णिमा को खीर का भोग जरूर लगाइएगा। ठीक है, ये हमारे लिए
शुभ होता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप लोग हर पूर्णिमा को शाम के समय खीर का भोग जरूर लगाइएगा। और पूर्णिमा के दिन शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण करके रखते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास में शिव मंदिर हो तो ज़रूर वहाँ जा कर के आप शिव मंदिर में दीपदान जरूर करिएगा, क्योंकि अधिक मास में दीपदान का ही महत्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। और देखिए एकादशी और पूर्णिमा के दिन हमें ज़रूर अखंड ज्योत जलाना चाहिए, ये अच्छा होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप नहीं भी जला पाते हैं तो अधिक मास की जो पूर्णिमा है उस दिन ज़रूर अखंड ज्योत जलाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि जो अधिक मास में दीपदान का अत्यधिक महत्वपूर्ण मतलब है, इसमें ज़रूर ही हमको करना चाहिए दीपदान। तो इस तरह से भगवान को पंचोपचार द्वारा आप पूजा करें। आप चाहे तो उस दिन षोडशोपचार द्वारा भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप दीपक रखें तो उसके नीचे अक्षत का आसन दे करके ही दीप रखें और अखंड ज्योत जलाएं। ठीक है, तो इस तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। और आप चाहे तो आप पंडित जी को बुला के करा सकते हैं, और आप चाहें तो खुद हाथ में फूल अक्षत लेकर के भी इस तरह से कथा सुन कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए खीर का भोग जरूर लगाए। देखिए ये सुबह की पूजा है, ठीक है, और जो खीर का भोग लगेगा वो शाम को लगता है। शाम के समय में प्रदोष काल में दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं और खीर का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। तो भगवान को अक्षत जरूर अर्पण करें और केले का भोग प्रभु को जरूर अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके और हम लोगों को पूजा पाठ आराधना भगवान का करना है। भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पण करना चाहिए। और भगवान के भोग में तो साल जरूर ही अर्पण, मतलब बिना तुलसी पत्र का भगवान को भोग नहीं लगता है। भगवान को पीले फूल अर्पण करें। और आपके पास श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी हैं तो उनको रखिए, और आप राधा कृष्ण की जोड़ी जुगल सब वही हैं, वही लक्ष्मी स्वरूपा हैं। ठीक है, तो आप जुगल रूप में ही इस दिन पूजा करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी स्वरूपा को आप लाल फूल जरूर अर्पण करें। तो इस तरह से देखिए, तो साल 2026 में अधिक मास की पूर्णिमा 2 दिन की है, और जो व्रत की पूर्णिमा है और स्नान दान की पूर्णिमा ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि जैसे देखिए 30 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है व्रत की पूर्णिमा है, 30 मई को व्रत की पूर्णिमा है और 31 मई को स्नान दान की पूर्णिमा है। जब भी हम पूजा करते हैं तो चंद्र भगवान को अर्घ्य जो देते हैं वो दिखाई देने चाहिए। तो जो 31 मई है उस दिन तो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, 30 मई को 11 बजे के आसपास में पूर्णिमा लग रही है, तो उदया तिथि के हिसाब से तो 31 मई को ही हुआ। लेकिन जो व्रत की पूर्णिमा है, जो चंद्र भगवान को अर्घ दे करके जो व्रत तोड़ते हैं, मीठा भोजन एक टाइम का करते हैं, वो 30 मई को ही करेंगे। और 31 मई को सुबह स्नान वगैरह करके और जो भी दान करना है वो 31 मई को करना है। तो जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो प्रभु को अर्पण करें। भगवान को दूध या सफ़ेद चीज़ों का भोग जरूर लगाएं, इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को करना है। और चंद्र भगवान को, चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, इसलिए रात में चंद्र भगवान का दिखना जरूरी होता है। पूर्णिमा में चंद्रदेव भगवान की पूजा का बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो साल 2026 में 30 मई दिन शनिवार को व्रत की पूर्णिमा है और 31 मई दिन रविवार को स्नान दान की पूर्णिमा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो
ये माँ लक्ष्मी देखिए को सुगंध बहुत अत्यधिक प्रिय है, इसलिए अपने घर को सुगंधित रखिए। अब इससे हमारे शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। माँ लक्ष्मी को लाल फूल जरूर अर्पण करें और पूजा हमेशा देखिए भावपूर्ण होना चाहिए, इससे भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। आप उस दिन हाथ में पूर्णिमा के व्रत की कथा भी सुन सकते हैं, श्री सूक्तम पढ़ सकते हैं, कनकधारा स्तोत्रम पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा, और इस तरह से करके भगवान का कथा सुनने के बाद मंत्र जाप करने के बाद आप भगवान की आरती ज़रूर करना है। और आप समय अगर आपके पास है तो आप छोटा सा पूर्णिमा के दिन हवन भी कर सकते हैं। आरती करें, हवन करने के बाद ही आरती किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से शंख बजा, आपके घर में शंख है तो आप शंख बजा सकते हैं। भगवान के मंत्रों का जाप करें, अगर आपके पास कुछ जो गुरु मंत्र है उसको जाप करिए, और नहीं तो ओम नमो भगवते मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करना है। और देखिए हमें दीपक 5 जगह जरूर करना है, एक अपने पूजा घर में, दूसरा मंदिर में, तीसरा मुख्य द्वार पे तुलसी जी के पास, और पीपल वृक्ष के जितने भी देव वृक्ष हैं उनके नीचे आप जला सकते हैं, क्योंकि आप 33 बाती का दीपदान भी पूर्णिमा के दिन जरूर करिएगा। तुलसी काष्ठ के दिए का भी दीपदान कर सकते हैं। और देखिए दीपक जो है का जो मुख है वो बाहर की तरफ से होना चाहिए। अगर आप पीपल नहीं जा सकते तो आप अपने समी के पेड़ में ज़रूर कर सकते हैं। देखिए उस दिन मतलब आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं, बाल नहीं धोया जाता है और तेल साबुन नहीं लगाया जाता। उस दिन वगैरह से बचना है और इस तरह से पूजा पाठ भगवान की आराधना करना है। और दीप दान जरूर करिएगा। और जब चंद्रदेव को अर्घ दें उसमें जल में दूध डाल करके अर्घ दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब